तो देख ही सकते हैं इसे। बस इस तरीके से उठाइए, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट रसमलाई बन के तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दूध और ब्रेड से कुछ नई रेसिपी। तो देखिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब दूध ले लिए हैं। अब इसे रख देते हैं हम बॉयल होने के लिए। तो हमने ब्रेड लिए हैं, तो दूध और ब्रेड से कुछ यहाँ पर नई रेसिपी बनने वाली हैं। तो चलिए अब हम पहले चलते हैं, दूध को अच्छे से हम भुनेंगे खोवा। अब इसी तरीके से हम चलाते हुए अच्छे से इसका खोवा भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना मोटा हमने जलाते हुए इसके खोवा को हम कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे देखिए आधी कटोरी चीनी। तो चीनी हमने इसी तरीके से इसमें डाल देते हैं। तो चीनी को डालते हुए हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए चला लेना है। अब इसे हम खोवा भूज लेते हैं चीनी को भी मिक्स करके। हमने चीनी इसमें खड़े ही डाले हैं ताकि चीनी इसमें भुजाएगी, खोए के साथ अच्छे से मिल जाएगी, पिघल जाएगी ये। तो इसीलिए हमने इसमें खड़ी चीनी डाल दिए हैं साबुत। तो देखिए यहाँ पे हमारी चीनी कितने अच्छे से गल चुकी है। तो अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से इसे सुखवा लेंगे। इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए सुखवा लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारा खोआ कितने अच्छे से भुना चुका है। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह बर्फ़ी वाला खोआ होता है उसी तरह हम यहाँ पे खोए को अच्छे से भून लिए हैं। तो इसी तरह बर्फ़ी वाला खोया जलाया जाता है बर्फ़ी बनाने के लिए। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे हम चलते हैं, निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए हमने खोए को निकाल लिए हैं। तो चलते हैं अब इसी कढ़ाई में हम फिर से यहाँ पे डालते हैं दूध। तो हमने यहाँ पे दूध डाले हैं, 2 लीटर के करीब हम दूध डाल दिए हैं। तो देखिए अब इसे भी हमें अच्छे से बॉयल होने तक के पकाना है। इसे थोड़ा से मोटा होने तक के हमें इसी तरीके से पकाना है। तो देखिए हमने इसे भी चलाते हुए उसी तरीके से हमें इसे मोटा थोड़ा से पका लेना है। देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे गेहूँ का आटा। तो देखिए हमने गेहूँ का आटा यहाँ पर हाथ से डालते हैं। तो हमने इस तरीके से गेहूँ का आटा डालते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे इस तरीके से अच्छे से मिलाना है ताकि गेहूं का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं इसका लम्स ना रहे। इसी के साथ में डाल देना है यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो देखिए हमने कलर में आने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। तो हमने कलर नहीं डाल रहे हैं, हमने हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। तो देखिए आधा चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देते हैं दूध में। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए हम अच्छे से इसका जो लम्स बन चुका है गेहूं का आटे का, तो इसे हम अच्छे से फोड़ लेंगे। तो देखिए अब इसमें हम चलते हैं, डालते हैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी। तो चीनी हमें इसी तरीके से यहाँ पर डाल देना है। और इसमें थोड़ा से आधी कटोरी चीनी और हम डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इस तरह से हम इसे मिलाते हुए अच्छे से इसे बॉयल करेंगे जब तक ये चीनी पिघल न जाए अच्छे से, तब तक हम इसी तरीके से इसे बॉयल कर लेते हैं। थोड़ा देरी की 1 से 2 मिनट तक के इसे हम और पकाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिल्क शेक बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम चलते हैं, गैस को बंद करेंगे। अब गैस को बंद करने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ढेर सारा ब्रेड ले लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रेड और खोवा। यहाँ पर हमने देखिए खोवा भी ले लिए हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रेड को इस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए हमने इसे चारों किनारे का भाग इसे हम अलग कर देते हैं। इस तरीके से हमें ब्रेड का भाग अलग कर देना है। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरह से हमें सब ब्रेड का भाग अलग कर लेना है। तो देखिए जो थोड़ा सा टूट रहा है ना, तो चलिए अब इसे भी हम दिखाते हैं कि यह टूटेगा भी नहीं। इसे हम पहले हटा लेते हैं। तो देखिए हमने पहले यहाँ पर ब्रेड को रखेंगे और बेलन लेंगे। बेलन से हम इस तरीके से दबाते हुए हम इसे दोनों तरफ घुमाकर बेल देते हैं। तो देखिए कितना मुलायम हो चुका है। तो देखिए हमने सब ब्रेड को कट कर कर रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे पहले कट करते हैं इस भाग में। देखिए हम यहाँ दोनों किनारे से कट कर लेते हैं। इस तरीके की हमें इसे कट करना है। तो हमने इसी तरह सब ब्रेड अच्छे से कट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर ब्रेड को रखते हैं। इस तरीके से हम ब्रेड रख लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पर खोवा लिए थे, तो अब हम चलते हैं देखिए
हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। अब रखने के बाद ऊपर से ब्रेड को चिपका देते हैं। देखिए हमारा ब्रेड अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम सब इसी तरीके से अच्छे से पहले चिपका लेते हैं खोआ रख। देखिए हमने सब अच्छे से ब्रेड में भर कर रख लिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से डालते हैं यहाँ पर मिल्क शेक। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर डाल देते हैं ऊपर से मिल्क शेक। तो हमने इसके सब के ऊपर से डाल रहे हैं ताकि अच्छे से सब में मिल जाए और सब अच्छे से इसमें डीप हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारी रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसके ऊपर से हम डालते हैं यहाँ पर बादाम कटा हुआ बारीक। तो बादाम पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बादाम डाल रहे हैं। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही, तो खाने में बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसे ठंडा करना हो तो इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक के रख दीजिए। तो एकदम स्पेशल रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। और देखिए इस तरीके से भी कितनी अच्छी रसमलाई बन के तैयार हुई है। तो चलिए तो देखिए अब इसे हम चलते हैं दिखाते हैं तो कितनी मुलायम रसमलाई बन के तैयार हुई है। तो देख ही सकते हैं इसे, बस इस तरीके से उठाइए, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रसमलाई है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट रसमलाई बन के तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम इसी तरह आसानी से मिलते रहें और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।